हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे पौष मास की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दे। भगवान श्री हरि विष्णु इस कथा को पुत्रदा एकादशी व्रत पर सुन रहे सभी भक्तों के जीवन को धन समृद्धि से भरे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो आइए अब शुरू करते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की ये मंगलकारी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। पौष पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय एकादशियों में से एक है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये व्रत संतान पाने और संतान की आयु को लंबा करने के लिए सर्वोत्तम होता है। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भी की जाती है। यदि पूर्ण मनोयोग से निसंतान दंपति इस व्रत को करें तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। ये व्रत संतान प्राप्ति के अलावा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु भी किया जाता है, और इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से संतानों को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। साथ ही पुत्रदा एकादशी का ये व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक बार महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, आपने पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात सफला एकादशी व्रत का महात्म्य बताकर बड़ी ही कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया आप ये सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए माधव। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान बनता है। इसकी कथा अब मैं तुमसे कहता हूँ, सो तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको इस वंश में, इस कुल में, इस पीढ़ी में कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था जो आगे चलकर इन सारी संपत्ति को संभाल सके और राजवंश का उत्तराधिकारी बन सके। राजा सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे जीवन के अंत के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति और सम्मान की प्राप्ति होती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय ही कर लिया, परंतु आत्म प्राणों के अंत को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी बच्चे और अपनी हथनियों के साथ घूम रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रही हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त भी किया, फिर भी मुझको ऐसा महान दुख प्राप्त हुआ। ऐसा भला क्यों? राजा अब प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में फिर इधर उधर फिरने लगा।
थोड़ी सी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम भी बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके पास आकर बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। तब राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। तब मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पौष मास की पुत्रदा एकादशी का मंगलकारी व्रत है। आप अवश्य ही इसका पालन करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र रत्न जन्म लेगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस एकादशी व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वो महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इस पूरी कथा को महाराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का ये व्रत सबको अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य पौष मास की इस पुत्रदा एकादशी के व्रत के महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं, विशेष तौर पर एकादशी के व्रत के दिन उसे अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अब सुनिए एकादशी माता की कथा, जिसे सुने बिना एकादशी का व्रत पूरा नहीं माना जाता। समस्त विश्व में कोई ऐसा नहीं जो एकादशी व्रत की महिमा ना जानता हो। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत है। सतयुग में शंखासुर नामक राक्षस का एक मोर नामक दैत्य पुत्र था। शंखासुर का वध भगवान विष्णु ने किया था और इससे मोर को बड़ा दुख हुआ था। इसका बदला लेने के लिए वो वन में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और विवश होकर उन्होंने उसे वरदान दिया। उसने ये वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता, दैत्य, मुनि, मनुष्य, शिव या विष्णु हानि ना पहुंचा सके, किसी के हाथों उसका वध ना हो सके। ये वरदान पाकर मोर अत्यंत बलवान हो गया। वरदान मिलने के बाद मोर दैत्य जिस भी लोकपाल के पास जाता उसे परास्त कर देता। उसने समस्त लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने सब लोकपाल के पदों पर दैत्यों और राक्षसों को नियुक्त कर दिया। उसने सभी ब्राह्मणों, भक्तों, गायों को सताना, उनका वध करना और अत्याचार करने शुरू कर दिए। दुखी होकर सभी देवता भगवान शिव शंकर के पास गए और उनसे रक्षा की याचना की। भगवान शंकर जी ने सबको आश्वासन दिया और उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर मोर को ललकारा। इसके बाद बहुत भयंकर संग्राम हुआ, लेकिन उसमें विजय मोर दैत्य की ही हुई, क्योंकि उस पर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था। दैत्यों की बढ़ती सेना देखकर भगवान को याद किया गया। भगवान श्री विष्णु देवताओं के स्मरण पर प्रकट हुए और देवताओं ने उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को मोर दैत्य पर छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होने के कारण सुदर्शन जी ने मोर की परिक्रमा की और भगवान विष्णु के हाथों में वापस आ गए। वरदान की मर्यादा रखने के लिए ही सुदर्शन चक्र ने मोर का वध नहीं किया था। हाहाकार मच गया। सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। सब देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी संग्राम छोड़कर भाग गए और मोर ने गदा लेकर भगवान का पीछा किया। भगवान भागकर बद्रिकाश्रम में आ गए और एक गहरी एकांतिक गुफा में जा छिपे। मोर ने गुफा में प्रवेश करके दहाड़ लगाई कि कहाँ है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु थक गए थे, उन्हें नींद आने लगी और वो सो गए। उसी समय भगवान विष्णु के हृदय से एक कन्या रूप में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसने अपने परम तेज एवं दिव्य शक्ति से एक ही क्षण में मोर दैत्य का सेना सहित नाश कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और उस देवी की स्तुति की। स्तुति सुनकर भगवान विष्णु भी जाग गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से पूछा कि आप सब किसकी स्तुति कर रहे हो, क्या हुआ है? देवता बोले, प्रभु,
आपके हृदय से ये कन्या प्रकट हुई और उसने सभी दैत्यों का नाश कर दिया और मूल दैत्य का भी इसने अंत कर दिया। भगवान ने कहा कि ये कन्या जो मेरे हृदय से प्रकट हुई है, ये एकादशी तिथि को प्रकट हुई है, इसलिए इस कन्या का नाम आज से एकादशी होगा। प्रभु ने एकादशी को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की स्वामिनी होने का आशीर्वाद दिया। प्रभु ने एकादशी से कहा, तुम में इतना सामर्थ्य होगा कि जो तुम्हारा व्रत रखेंगे उनके चरणों में मोक्ष लौटेगा, वो निष्पाप हो जाएगा, वो बड़ा पुण्यात्मा होगा, उसे गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी, उसे जो चाहेगा वो मिल जाएगा, और यदि कोई किसी भी चीज की कामना नहीं करेगा तो उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी।